इस 250 ग्राम वाली खोपड़ी में जीएनएम को लेकर, बीएससी नर्सिंग को लेकर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। उनका जवाब मैं एक ही वीडियोस में दे दूंगा, 5 मिनट की वीडियोस में। अगर आपके नाउन में या आपके रिश्तेदार में बड़ा भाई बहन जो कोई भी है, जो छोटा कोई भी करना चाहता है, तो भाई वीडियोस को शेयर जरूर कर देना उसके साथ, एंड उसको ये समझा देना कि जीएनएम किसको करनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग किसको करनी चाहिए, फायदे नुकसान सब बताता हूँ इसी 5 मिनट की वीडियोस में, एंड व्यूज को शेयर जरूर करना, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड को मत देखो, अगर मेरी शक्ल अच्छी नहीं कोई बात नहीं है, उसके बाद बात इस पे नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ आप मेरी आवाज को पहचान लो एंड उसको थोड़ा सेव करके रखना अपने दिमाग। सवाल सबसे पहले एक ही होता है कि जीएनएम किन स्टूडेंट को करनी चाहिए, क्या आपको जीएनएम करनी चाहिए, क्या उसको जीएनएम नहीं करनी चाहिए, क्या बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग नहीं करनी चाहिए। ये सवाल बहुत सारे दिमाग में घूमता रहता है। तो इस सब का जवाब एक ही है भाई, अगर आपका फैमिली कंडीशंस बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, एंड उसके बाद आपकी फैमिली में कोई नर्सिंग फील्ड में या पैरामेडिकल या मेडिकल फील्ड में है, तो भाई आपको बीएससी नर्सिंग में जाना चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशंस कम है, पैसे के मामले में थोड़ा कम हो, एंड गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, उसके बाद आप स्टडी लोन लेके पढ़ाई करनी है, तो फिर आप जीएनएम ही कर लेना, क्योंकि जीएनएम जो है प्राइवेट कॉलेज में इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम देखने को मिलेगा, एंड ये सिर्फ 3 साल का कोर्स होता है, एंड उसके बाद 6 मंथ की इंटर्नशिप, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू कर दोगे। एंड वही बीएससी नर्सिंग की बात करो तो भाई देखो, गवर्नमेंट सीट्स में तो बहुत कम खर्चा देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में इसकी फी 8 से 10 लाख रुपया। तो अगर लोन लेके पढ़ाई करने वाले हो तो फिर जीएनएम इज द बेस्ट, एंड अगर लोन नहीं लेने वाले, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो भाई बीएससी नर्सिंग द बेस्ट ऑप्शन। देखो ये डिप्लोमा कोर्स है, जीएनएम जो है वो डिप्लोमा कोर्स है, बीएससी नर्सिंग जो है एक डिग्री कोर्स है। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट नहीं होते, इसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट हो जाते हो। देखो जॉब्स ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगी, काम सेम देखने को मिलेगा, बस भी सेम देखने को मिलेगा, एंड बहुत सारी चीजें सेम देखने को मिलेगी। बस थोड़ी मुश्किल कहां आ जाती है, जब आप जीएनएम कर लेते हो उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स दे पाओगे, एंड बीएससी नर्सिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट भी हो जाते हो, कोई भी एग्जाम्स के लिए विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जीएनएम के बाद आपको थोड़ा मोस्टली पढ़ाई को अपडेट करना पड़ता है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप डायरेक्ट एमएससी में जा सकते हो, उसके बाद भाई आपकी आगे की पढ़ाई पीएचडी तक चली जा सकती है। बट जीएनएम के बाद आपको पोस्ट बेसिक बीएससी करनी पड़ेगी, एंड उसके बाद फिर एमएससी करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसके बाद पीएचडी करोगे। थोड़ा ये लंबा हो जाता है। एंड बीएससी नर्सिंग में शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद ट्यूटर की जॉब्स देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे काम है, सैलरी को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगी। बट जीएनएम को लेकर डिप्लोमा कोर्स है, उसको लेकर थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। बट आप अगर आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखोगे साथ में, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अब जीएनएम के कुछ फायदे दिखा देता हूँ कि जीएनएम करने के फायदे क्या क्या होते हैं। देखो, घर से जो पैसा उठाना पड़ेगा आपको लोन को लेकर, या घर से जो पैसा मांगोगे उस चीज से आप जल्दी निकल जाओगे। ये 3 साल का कोर्स है। इसके बाद अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी करनी है, तो जो भी वहां खर्चा होने वाला है, तो वो आप अपना खर्चा खुद निकाल सकते हो जीएनएम कंप्लीट करने के बाद। जीएनएम के बाद बहुत सारे ऑप्शन सीएचसी, पीएचसी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बट उसके बाद अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो भाई 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, ये तो पोस्ट बेसिक बीएससी कर लो तो एम्स तक भी पहुंच ही जाओगे। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भाई आपको कम खर्चा देखने को मिलेगा। 1.5-2 लाख में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको पैसा कमाने का सोर्स मिल जाएगा। लाखों के हिसाब से नहीं कमाओगे, लेकिन हजारों के हिसाब से सैलरी तो ले ही पाओगे, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चाहे फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग जाए। बीएससी नर्सिंग के ये बेनिफिट है भाई। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट हो जाते हो भाई, इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन देखने को आपको मिलने हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम्स के लिए। 6 मंथ की इंटर्नशिप होनी चाहिए, बस उसमें ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद ट्यूटर की जॉब, उसके बाद भाई आप फॉरेन में जा सकते हो, क्योंकि सिलेबस आपने पहले से तैयार कर लिया होता है। अब इन दोनों कोर्स को जोड़ के देखा जाए तो भाई ऑलमोस्ट जो एग्जाम्स रहने वाले, चाहे वो सेंटर लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का, भाई वो तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस ही पूछेंगे। जीएनएम में थोड़ी स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी, पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट जो है जीएनएम में नहीं देखने को मिले, कुछ सब्जेक्ट जो है वो बीएससी नर्सिंग में देखने को मिले, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग को लेके ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। बस इन दोनों कोर्स में आपको किस चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहला आपको प्रैक्टिस करने, आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश वोकैब पे काम करो, एंड उसके बाद सेंटेंस को समझने की कोशिश। सारे एग्जाम्स में आपके जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेंगे। दोनों कोर्स को कंप्लीट करते टाइम अगर आप इंग्लिश को अच्छा खासा सीख लेते हो, एंड उसके बाद आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, थ्योरी की नॉलेज हो जाती है, तो भाई आपको फॉरेन में भी जाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे जीएनएम करो चाहे बीएससी नर्सिंग करो, दोनों कोर्स में आप बाहर जा सकते हो। एंड उसके बाद भाई ओएलटी का एग्जाम्स दो, आईलेट्स क्लियर करो, एंड उसके बाद बहुत सारे और भी एग्जाम्स होते हैं जो फॉरेन में अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एग्जाम्स लिए जाते हैं जो इंग्लिश को लेकर। एंड वहीं फाइनेंशियली अगर स्टेबल हो तो भाई जीएनएम को छोड़ के बीएससी नर्सिंग कर लो। अगर नहीं हो तो भाई जीएनएम इज द बेस्ट। मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने भी जीएनएम को ही चूज किया था। उसके बाद पढ़ाई को कंटिन्यू रखा था, एंड साथ साथ में पैसा ही कमाता हूँ, एंड आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश भी करता हूँ। और मेरे पास मिनिमम टू मिनिमम 7 साल से इस फील्ड में। आई होप जो भी चीजें हुई होंगी आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, कौन सा कोर्स करने जा रहे हो एंड कौन सा कोर्स कर रहे हो भाई, उसका वीडियोस को शेयर जरूर कर लेना भाई। ये काम आपका है एंड मेरा काम आपको समझाना। तो ऐसे ही किस चीज के बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।